Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha, welcome to another daily news capsule. So let us begin. आज की जो इम्पोर्टेंट आज के आर्टिकल्स हेडलाइंस उतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. अगेन वाई, बिकॉज इलेक्शन चल रहा है एंड बहुत सारा इलेक्शन पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर बहुत सारा न्यूज़ है, तो वो हमें कवर नहीं करना है. हमें बस स्पेसिफिक होकर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स उनको हमें अच्छे से कवर करना है. सो हम लोग इन्हीं टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे. पहला जो है चाइना होल्ड्स ड्रिल अराउंड ताइवान, वाउस फॉर पनिशमेंट फॉर सेपरेटिस्ट. ठीक है, तो ये चाइना ताइवान का इशू जो है हम लोग लोकेशन देखेंगे और साउथ चाइना सी के आसपास वाला रीजन को हम लोग एक बार देखेंगे. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है. सेकेंड, प्रवरा रिवर, अनफॉर्चुनेटली ये रिवर जो है न्यूज़ पर आया है क्योंकि 3 SDRF के जवान का जो है यहाँ पे वो ड्राउन हो गए. तो प्रवरा रिवर कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है, कहाँ से फ्लो करती है, वो हम लोगों को देखना होगा. मैं उसका मैप भी लेकर आया, काफ़ी अच्छा रहेगा. ये प्रैक्टिस भी हो जाएगा आप लोगों का मैपिंग का एंड आप लोगों को ट्रिब्यूटरीज भी याद हो जाएंगे. ठीक है, और थर्ड है अग्निपथ स्कीम के ऊपर न्यूज़ आया है. आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स ऑफ 2022 एंड अभी भी रेलेवेंट है. बहुत ज़्यादा चांसेस रहता है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको इधर मेंस और प्रीलिम्स दोनों में से कहीं पे पूछा जा सकता है. सो दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग एक एक करके सारे को कवर करते हैं. पहला क्या है, चाइना होल्ड्स ड्रिल अराउंड ताइवान, वाउस पनिशमेंट फॉर सेपरेटिस्ट्स. ठीक है, सो पीपल जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है उन्होंने ताइवान की इन एंड अराउंड जो है ड्रिल्स प्रैक्टिस किए, वेसल्स जो है उनको मूवमेंट कराया. सो चाइना ऑन थर्सडे इंसर्कल ताइवान विद नेवल वेसल्स एंड मिलिट्री एयरक्राफ्ट इन वॉर गेम्स एज इट वाउड फॉर ब्लड ऑफ इंडिपेंडेंट फोर्सेज एंड ऑन द सेल्फ रूल लैंड एंड वुड फ्लो. ठीक है, सो उन्होंने क्या बोला है कि ये जो सेल्फ रूल इंडिपेंडेंट ताइवान है उस पर जो है शांति, पीस और इंडिपेंडेंस लाने के लिए उनका जो है उन्होंने ये वाव किया है. ठीक है, उन्होंने जो है प्रतिज्ञा की है. द 2 days of drills are part of escalating campaign of intimidation by China that has seen it carry out a large series of large scale military exercises around Taiwan in recent year. Actually क्या हुआ है, ताइवान में न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है वहाँ पर इलेक्ट हुए हैं रिसेंटली. ठीक है, वेरी रिसेंटली ताइवान में जो है न्यू प्राइम मिनिस्टर जो है इलेक्ट हुए हैं और उसकी वजह से आपको देखने को मिलेगा बिकॉज ही इन हिज स्पीच mentioned around 32 times he mentioned about democracy. उन्होंने डेमोक्रेसी की बारे में 32 टाइम्स जो है उन्होंने डेमोक्रेसी का मेंशन किया व्हेन ही गेव हिज फर्स्ट स्पीच. सो चाइना कहीं ना कहीं थ्रेटन जो है वो फील करता है, इसीलिए वो आप ताइवान के आसपास वाला रीजन में देखेंगे कि काफ़ी सारी एक्टिविटीज़, काफ़ी सारी गतिविधियां जो है वो चाइना जो है यहाँ पर कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पर क्या है ये देखिए, द ड्रिल्स कम आउट आफ्टर लाई चिंते वाज sworn as न्यू ताइवान्स न्यू प्रेसिडेंट दिस वीक एंड मेड एन इनॉग्रेशन स्पीच दैट चाइना डिनाउंस एज अ कन्फेशन ऑफ इंडिपेंडेंस. ठीक है, सो ये क्या है, यहाँ पर मैंने बोला ना कि यहाँ पर न्यू प्रेसिडेंट जो है उन्होंने इलेक्ट हुआ एंड ही मेंशन्ड अबाउट डेमोक्रेसी. तो यहाँ पर चाइना को कहीं ना कहीं थोड़ा सा थ्रेटनिंग जो है आपको फील, आप देख पाएंगे कि वो थ्रेटन जो है वो थोड़ा सा फील कर रहे हैं. ठीक है, फॉरेन मिनिस्टर स्पोक्स पर्सन वांग वेनबिन देन डिलीवर्ड अ वार्निंग दैट इंक्लूड लैंग्वेज मोर कॉमनली यूज्ड बाय चाइना's propaganda outlets. Taiwan independence forces will be left their hands broken and blood flowing out of the, colliding against the great ट्रेंड ऑफ चाइना अचीविंग कंप्लीटिंग यूनिफिकेशन. ठीक है, तो ये क्या कंसीडर करते हैं कि ताइवान में जो एक्टिविटीज हो रहा है वो लोग इंडिपेंडेंस डिमांड कर रहे हैं. व्हाट दे थिंक इज चाइना इज ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना. वो चाइना जो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है वो तो यही सोचते हैं कि ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना. अब यहाँ पर जो एक्टिविटीज हो रहे हैं व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, सो यहाँ पर जो एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उनको ये बोल रहे हैं कि ये जो है इंडिपेंडेंस का एक्टिविटीज़ है ना. कोई अगर इस तरीके का एक्टिविटीज़ करेगा सो उनके दे विल ब्रेक देयर आर्म्स एंड दे विल लेट द ब्लड आउट ऑफ देयर बॉडीज. तो ये जो है इस तरीके का जो है पूरा वार्निंग जो है चल रहा है एंड वेरी एस्केलेशन आपको देखने को मिलेगा. काफ़ी ज़्यादा जो है एस्केलेटेड सिचुएशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा. चाइना गवर्नड बाय कम्युनिस्ट पार्टी सिंस 1949 क्लेम्स ताइवान एज ए पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी एंड हैज वाउड टू ब्रिंग डेमोक्रेटिक आइलैंड अंडर द रूल बाय फोर्स इफ नेसेसरी. तो उन्होंने क्या बोला है कि अगर ज़रूरत पड़े तो वो फोर्स भी यूज़ करेंगे, कोर्जन भी यूज़ करेंगे और अपना जो ये लैंड है इसको ज़रूर से वो कब्जा जो है यहाँ पर करेंगे. थर्सडे एंड फ्राइडे ड्रिल्स कोड नेम जॉइंट स्पोर्ट 2024A इन्वॉल्व एयरक्राफ्ट एंड शिप्स सराउंडिंग द आइलैंड टू टेस्ट द कॉम्बैट कैपेबिलिटीज. पीपल लिबरेशन आर्मी PLA जो है सेड, उन्होंने बोला है कि ये जो है अभी इसमें सब कुछ एयरक्राफ्ट का यूज़ किया, उन्होंने शिप्स का यूज़ किया और पूरा आइलैंड के आसपास जो है पूरा जो है प्रैक्टिस वो कर रहे हैं. ताइवान का क्या रिस्पॉन्स है कि उन्होंने जो एयर ग्राउंड सी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है विद द आइलैंड डिफेंस मिनिस्ट्री वाविंग
डिफेंड फ्रीडम, इन्होंने भी बोला है कि हम जो है अपना फ्रीडम जो है, आज़ादी जो है हम नहीं देंगे। प्रेसिडेंट लाई सेड ही वुड स्टैंड ऑन द फ्रंट लाइन टू डिफेंड चाइना इन अ स्पीच ऑन थर्सडे आफ्टरनून विदाउट डायरेक्टली रिफरिंग टू द ऑनगोइंग ड्रिल्स। ठीक है, जो ड्रिल्स हो रहा है उसके खिलाफ जो है डायरेक्टली बिना मेंशन किए उन्होंने बोला है कि मैं जो है फ्रंट लाइन पे खड़ा रहूंगा और अपने देश को जो है डिफेंड करूंगा। नाउ दिस इज समथिंग व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम आवर लीडर, राइट। अनलाइक दी अफगानिस्तान के जो लीडर है, जैसे ही तालिबान का रूल आया, ही वाज द वन हु फ्लेड द फर्स्ट फ्रॉम द कंट्री, सबसे पहले तो वही भागे थे। ठीक है, सो दैट इज नॉट समथिंग व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अ लीडर। वी वांट अ लीडर दैट इज पावरफुल, दैट इज पावरफुल फ्रॉम हिज वर्ड्स, दैट इज पावरफुल फ्रॉम हिज एक्शन। ठीक है, सो इस टाइप का जो है काफ़ी इट फील्स वेरी गुड कि अगर हम जो है डिफेंड कर पाए ताइवान, इफ ताइवान वांट्स इंडिपेंडेंस देन डेफिनेटली जो है हम वी एज अ कंट्री वी डू नॉट कंसिडर ताइवान एज अ डिफरेंट कंट्री, राइट। हम लोग जो है इंडिया का जो है अगर आप देखेंगे फॉरेन पॉलिसी में, हम ताइवान को एक डिफरेंट इंडिपेंडेंट कंट्री की तरफ से हम नहीं देखते, बिकॉज इट इज़ चाइनाज इंटरनल मैटर। सो वी डू नॉट कमेंट ऑन इट एंड वी डो नॉट एक्सपेक्ट दूसरे भी हमारे देश के इंटरनल मैटर पे कमेंट करें, इसीलिए हम भी दूसरों के इंटरनल मैटर पे कमेंट नहीं करते। ठीक है, सो इट इज़ समथिंग विच इज, ये बहुत ज़्यादा एस्केलेट होने का चांसेस है और बहुत समय की न्यूज़ में भी रहेगा। वाई? बिकॉज अगेन प्रेसिडेंट जो है न्यू इलेक्ट हुए हैं एंड वो जो है थोड़ा सा प्रो यूएस की तरफ से है, तो इसीलिए आपको देखने को मिलेगा। ये रहा, ये क्या है, ये आपका साउथ चाइना सी है बेसिकली। सो आप देखिए, ये चाइना का रीजन है, ये आपका ताइवान वाला हिस्सा है। तो ये क्या है, एक आइलैंड जो नेशन है, ठीक है, आइलैंड नेशन है। ये साउथ चाइना सी का रीजन है। यहाँ पर आपको स्पार्टली, पारासेल आइलैंड और स्पार्टलीज जो है, ये जो स्पार्टली आइलैंड्स है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये दो जो आइलैंड है ना, यहाँ पर पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। ठीक है, जैसे पारासेल आइलैंड को चाइना भी क्लेम करता है, वियतनाम भी क्लेम करता है। ठीक है, पारासेल को, अब स्पार्टलीज को फिलीपींस भी क्लेम करता है, चाइना भी क्लेम करता है। सो ये पूरा एरिया जो है साउथ चाइना सी, ठीक है, साउथ चाइना सी रीजन का जो पूरा रीजन है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा एंड कॉन्टिन्यूसली आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सो दिस ये जो है, ये पूरा जो एरिया है ना, इसको 9 डैश लाइन के नाम से रिफर किया जाता है। देखिए, साउथ चाइना सी के आसपास जो है ये वाला रीजन जो है, ये इस तरीके से जो है, ये पूरा एरिया जो है ये कंसिडर करते हैं, इट कम्स अंडर दी, ये पूरा एरिया को ये सोचते हैं कि चाइना का पूरा इंटायरिटी ऑफ रीजन। अगर आप यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी अगर आप देखेंगे, यूएन क्लॉज के अकॉर्डिंग ये क्या बोला गया है, 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, अगर आपका लैंड जो है 12 नॉटिकल माइल्स हो, अगर आपके ज़मीन से 12 नॉटिकल माइल्स तक का जितना पानी है वो आपका टेरिटोरियल वाटर में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ चाइना है क्या? नहीं, फिलीपींस का भी तो 12 नॉटिकल माइल्स है, वियतनाम का 12 नॉटिकल माइल्स है, इनफैक्ट मलेशिया का भी है, ब्रुनेई का भी 12 नॉटिकल माइल्स काउंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर ये बोलते हैं कि पूरा जो 9 डैश लाइन वाला जो मैरीटाइम, वो लोग जो क्लेम करते हैं कि एंटायर जो 9 डैश लाइन है ना, दिस इज एन इमेजिनरी लाइन, सो वो 9 डैश लाइन इज कंप्लीटली ऑफ चाइना। ठीक है, ये पूरा जो है चाइना को बिलोंग करता है, ये ऐसा चाइना बोलता है। ठीक है, सो दिस इज वेरी वेरी पॉइंट ऑफ कंटेंशन, अ बॉन ऑफ कंटेंशन बिटवीन चाइना एंड अदर कंट्रीज विच इंक्लूड्स फिलीपींस, वियतनाम। ठीक है, ये सारी कंट्रीज का यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये रीजन भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रीजन है। जैसे अभी आप देखेंगे फिलीपींस को हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल दिया ताकि वो अपना जो है ये पूरा मेरीटाइम एरिया को अच्छे से कंट्रोल कर पाए। तो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉइंट ऑफ वन ऑफ द रीजन्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगा। जैसे वेस्ट एशिया में आपको देखने को मिलता है, वैसे साउथ चाइना सी के पास भी आपको बहुत सारा डिस्टर्बेंस जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। द नेक्स्ट न्यूज़ इज 3 SDRF men drowned in महाराष्ट्र प्रवरा रिवर। सो प्रवरा नदी को हमें अच्छे से देखना होगा एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट न्यूज़ कि हमारे जवान जो है ड्राउन हो गए इन द रिवर। बट हम लोग देखते हैं कि प्रवरा रिवर जो है वो कौन सी नदी की ट्रिब्यूटरी है? प्रवरा रिवर इज बेसिकली द ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी नदी। गोदावरी नदी की जो है ये सहायक नदी है, ट्रिब्यूटरी है। गोदावरी नदी को हम लोग दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं। लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर है ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया की सबसे लार्जेस्ट नदी है। ठीक है, सो गोदावरी रिवर इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया। इट इज ऑल्सो नोन एज दक्षिण गंगा और वृद्ध गंगा। ठीक है, वृद्धा गंगा के नाम से भी जानते हैं बिकॉज ऑफ इट्स एज, साइज एंड लेंथ। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, ये नदी का जो उत्पत्ति है, उद्गम जो है, सोर्स ऑफ ओरिजिन जो है ऑफ गोदावरी रिवर इज त्र्यंबक हिल्स। ठीक है, त्र्यंबक हिल्स जो है आपके नासिक डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर त्र्यंबक हिल से जो है ये रिवर जो है ओरिजिनेट करती है। ये जो नदी है ये बे ऑफ बंगाल में जाकर मिलती है और ये लार्ज डेल्टा फॉर्म करती है राजामुंद्री में। राजामुंद्री इज इन
आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। और गोदावरी बेसिन अगर आप देखेंगे, बेसिन बात करें हम, गोदावरी का जो ड्रेनेज की बात नहीं करें, उसका बेसिन बात करें, बेसिन में ट्रिब्यूटरी रिवर्स जो है वो कहाँ से आ रही है वो सब भी इंक्लूड होता है, ठीक है। ड्रेनेज मतलब क्या होता है कि नदी कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रही है, ठीक है। जैसे आप देखेंगे गोदावरी नदी महाराष्ट्र से इमर्ज करके एंड देन इट गोज टू तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 3-4 स्टेट्स को वो फ्लो करती है। लेकिन जो पूरा बेसिन है, बेसिन में हम लोग देखेंगे कि प्रवरा नदी का कहाँ से उत्पत्ति होता है। प्रवरा नदी अगर कोई दूसरे स्टेट से ओरिजिन करती है तो वो भी गोदावरी के बेसिन में ही काउंट होगी। भले वो जो स्टेट है, भले वो आपके ड्रेनेज में ना इंक्लूड होता हो, लेकिन वो उसके गोदावरी के बेसिन में काउंट किया जाएगा, ठीक है। सो गोदावरी का जो बेसिन है देख सकते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, थोड़ा पार्ट ऑफ कर्नाटका, ऑल्सो पुडुचेरी का भी बहुत सारा पार्ट जो है ये आप देख पाएंगे। काफ़ी बड़ा बेसिन है इस रिवर का, ठीक है। द बेसिन इज बाउंडेड बाय सतमाला हिल्स, अजंता रेंज एंड महादेव हिल्स इन नॉर्थ, ठीक है। सतमाला हिल्स, अजंता रेंज एंड महादेव हिल्स इन नॉर्थ, और ईस्टर्न घाट्स जो है एंड वेस्टर्न घाट्स भी इसका जो है, इसमें आपको नदी फ्लो करते हुए दिखेगी। द टोटल लेंथ ऑफ गोदावरी नदी इज 1465 किलोमीटर्स एंड इट ड्रेन्स टू बे ऑफ बंगाल रीजन, ठीक है। तो सतमाला, अजंता और महादेव हिल्स जो है नॉर्थ में, ईस्टर्न घाट्स ऑन द ईस्ट एंड वेस्टर्न घाट्स ऑन द वेस्ट, ठीक है। चलिए ट्रिब्यूटरीज ऑफ गोदावरी नदी देखते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो है ये काफी, उनका नंबर ज्यादा है, ठीक है। एक नदी है लाइक दिस, इफ द रिवर फ्लोज लाइक दिस वुड बी इट्स लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, एंड यहाँ से जो आएंगे इसको हम बोलेंगे राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, अगर नदी का डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी भी बोल सकते हैं, इसको हम लोग साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो हम देखें कि जो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, दैट मीन्स द नॉर्थ बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी नदी इज मच बिगर, ठीक है, मच बिगर है, वो नंबर ऑफ रिवर्स भी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। मंजरा नदी जो है इट्स इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बट हम लोगों को क्या देखना है कि प्रवरा नदी, ठीक है, प्रवरा नदी जो है वो हम लोगों को देखना है। पहले हम लोग लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखते हैं। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज में आपको देखने को मिला धरना, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, ठीक है। प्राणहिता नदी जो है ना, पेनगंगा, वेनगंगा और वर्धा, 3 नदी के मिलने से एक नदी का फॉर्मेशन होता है। तीनों नदी साथ में कॉन्फ्लुएंस करती है, तब जो है प्राणहिता नदी का बनते हैं। पेंच, कन्हान, सबरी, इंद्रावती नदी जो है, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में है आपकी प्रवरा नदी। प्रवरा जो है, जिसमें जो है अनफॉर्चुनेटली जो ड्राउन हो गए 3 SDRF के जवान, वो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में फॉल करते हैं। मूला, मंजरा, मनेर, ठीक है, ये सब जो रिवर है ये आपको देखने को मिला। पेडा वग्गू जो है ये भी एक नदी है, ठीक है। बिलो राजामुंद्री the river divides into 2 main stream, Gautami Godavari and Vashisht Godavari on the west and forms a large delta before it pours to the Bay of Bengal। मतलब वो इस तरीके से जो है रिवर जो है गोदावरी नदी जो है आती है बे ऑफ बंगाल के पास, मतलब राजामुंद्री के पास, ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है, एक गौतमी गोदावरी, एक वशिष्ठ गोदावरी, ठीक है। और फिर जाके वो इस तरीके से बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। सो अगर हम पिक्चर देखें, ये रहा पिक्चर, आई होप यू गाइज आर एबल टू सी दिस पिक्चर। ये गोदावरी का बेसिन है। देखिए कन्हन नदी हम लोगों ने देखा ना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में, कन्हन है, पेंच है, यहाँ सॉरी वर्धा नदी है, दिस रिवर इज वर्धा, दिस इज पन्हन, पेंच एंड वेनगंगा। देखिए, और ये देखिए ये इधर से आकर ये यहाँ पर जो है रिवर मिल जाती है अपने मेन फ्लो ऑफ रिवर, दिस इज द मेन फ्लो ऑफ रिवर, ठीक है। ये गोदावरी नदी का जो है मेन फ्लो ऑफ रिवर है, और ये राजामुंद्री में जाकर यहाँ पर मिल जाती है। यहाँ देखिए प्रवरा नदी जो हमने देखा था ना राइट में है, ठीक है। प्रवरा नदी जो है आप देखेंगे राइट में, मूला एक नदी है यहाँ पर, मंजरा एक नदी है, मनेर एक नदी होगी यहाँ पर आओगी, ठीक है। देखिए मनेर एक नदी है। बेसिकली ये 4 इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, प्रवरा, मूला, मंजरा एंड मनेर, ये 4 राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और लेफ्ट बैंक में आप देखेंगे धरना है, श्री राम सागर है, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा जो है, तीनों नदी आकर मिलकर प्राणहिता नदी जो है वो बन जाती है, ठीक है। प्राणहिता नदी जो है ये बन जाती है, मतलब पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ठीक है। ये 3 नदी पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ये तीनों आकर मिल जाती है, और वो नदी को हम लोग प्राणहिता नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। प्राणहिता नदी के नाम से जानते हैं। एंड प्राणहिता इज ऑल्सो अ ट्रिब्यूटरी ऑफ योर गोदावरी रिवर, ठीक है। उसके बाद वो तीनों जो है एक साथ फ्लो करते हैं। ये एक नदी और है इंद्रावती, वो आकर मिल जाती है नदी से, और फिर यहाँ पर वो जाकर ड्रेन करती है टू दी बे ऑफ बंगाल रीजन, ठीक है। सो आई होप आपको ये जो टॉपिक है ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। त्रयंबक हिल्स याद रखिएगा, नासिक डिस्ट्रिक्ट में त्रयंबक हिल से ये नदी का उत्पत्ति होता है,
ठीक है, चलिए लास्ट न्यूज देखते हैं। मिलिट्री अफेयर्स डिपार्टमेंट सीक्स फीडबैक फ्रॉम 3 सर्विसेज ऑन अग्निपथ स्कीम। तो मिलिट्री अफेयर्स का जो डिपार्टमेंट है उन्होंने एक काइंड ऑफ रिपोर्ट के रूप में मांगा है कि कितने लोगों का हाउ मेनी पीपल वेयर रिक्रूटेड अंडर द अग्निपथ स्कीम। ठीक है, तो अग्निपथ स्कीम के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो एज अग्निपथ स्कीम फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर्स इनटू 3 सर्विसेज कंप्लीटेड 2 years, 2 साल पहले आया था। 2022 के बजट में जो है अग्निपथ स्कीम के बारे में लॉन्च किया गया था। एंड जो उनको भी कमीशन किया जाता है उनको अग्निवीर जो है वो बोला जाता है। ठीक है, सो अब मिलिट्री डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हेडेड बाय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैज सॉट फीडबैक फ्रॉम द फोर्सेज ऑन दिस स्कीम। अ मीटिंग वाज हेल्ड इन रिगार्ड ऑन वेडनेसडे वेयर द प्रोग्रेस वाज रिव्यूड एट द हाईएस्ट लेवल इट हैज बीन लर्न। ठीक है, सो जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है उन्होंने जो है एक काइंड ऑफ रिपोर्ट मंगाई कि कितने लोगों को हमने रिक्रूट किया है, कितने लोग जो है अभी किस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, हम वो देखना चाहते हैं। ठीक है, सो ये आपका स्कीम आपको थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि इट इज ओनली फॉर पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक, मतलब जो कमीशन्ड ऑफिसर्स होते हैं ना उनके बिलो जो है रैंक में जो है लांस नायक वगैरह जो होता है रैंक होता है, हवलदार का जो रैंक होता है वहां पर ये अग्निपथ वालों को सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ऑफिसर रैंक के नीचे, ठीक है, ऑफिसर रैंक के नीचे जो है उनको जो है अग्निपथ स्कीम के द्वारा जो है रिक्रूटमेंट किया जाएगा। कमीशन ऑफिसर आदि आर्मीज हाईएस्ट ऑफिसर रैंक, जो कमीशन ऑफिसर्स होते हैं जैसे कि आपके कैप्टन हो गए, मेजर हो गए, ठीक है, लेफ्टिनेंट जो हो गए, ये सब जो होता है कमांडिंग ऑफिसर जो हो गए, ये सारे कमीशन ऑफिसर होते हैं। और फिर आपको जूनियर कमीशन ऑफिसर्स भी मिलेंगे, जेसीओस जिनको हम बोलते हैं, एंड उसके नीचे होते हैं नॉन कमीशन ऑफिसर्स। तो वो नॉन कमीशन ऑफिसर्स में ही ये जो फॉल इन करते हैं। ठीक है, कमीशन ऑफिसर्स होल्ड एन एक्सक्लूसिव रैंक in the Indian Armed Forces. They often hold a commission under President's sovereign power and are officially instructed to protect the country. ठीक है, so armed forces में जो है जो भी commissioned officers होते हैं वो वो जो है उनका जो उनको जो इंट्रोड्यूस किया, मतलब उनको जब इंट्रोडक्ट किया जाता है तो कमीशन को जो है प्रेसिडेंट के सॉवरेन पावर के अंतर्गत जो है उनको कमीशन किया जाता है और वो और उनको बताया जाता है कि उनको अपना फुल ड्यूटी निभाना है और प्रोटेक्ट करना है देश को। ठीक है, एस्पिरेंट्स बिटवीन द एज ऑफ 17.5 years to 23 years will be eligible to apply। जिनका उम्र 17.5 ईयर मतलब 17 साल और 6 महीने हो गए एंड 23 साल के बीच वाले जो एज के बच्चे हैं, जवान है जो है, नॉट बच्चे बट जवान जो है उनको जो है वो दे आर एलिजिबल फॉर अप्लाइंग। ठीक है, इट इज एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग डाउन द एवरेज एज प्रोफाइल ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेज अबाउट 4 to 5 year। ठीक है, मतलब जो अगर आप नॉर्मली देखेंगे हमारा जो है बेसिकली 28 से लेकर 32 एज के जो जवान है वो आकर सर्विसेज में भर्ती होते हैं, लेकिन अब उसको हम लोग रिड्यूस करना चाहते हैं। ठीक है, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ 4 साल का सर्विस उनको मिलेगा और उनको एक वन टाइम का सेवा निधि पैकेज ऑफ 11.71 लाख एक लमसम अमाउंट जो है दिया जाएगा। ठीक है, जैसे लेट्स से कि 30,000 उनका सैलरी है, ठीक है, 30,000 सैलरी है, उनको इन हैंड सैलरी 21,000 मिलेगा और 9,000 रुपीज जो है उनका पेंशन का फंड जो है उसमें चला जाएगा पहला ईयर। फिर दूसरा ईयर सैलरी इंक्रीमेंट होगा, सैलरी इंक्रीमेंट होने के बाद उनका जो इसमें जो कंट्रीब्यूशन है सेवा निधि में वो भी इंक्रीज हो जाएगा और उनको इन हैंड सैलरी भी जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। वैसे चौथे साल तक इस तरीके से हो जाएगा और चौथे साल पर उनको सेवा निधि पैकेज जो है उनके अंतर्गत 11.71 लाख रुपीस जो है दिया जाएगा। उसके बाद अग्निवीर दे कैन use that money to do whatever they want to do। ठीक है, बट और उसके बाद क्या है, दे विल ऑल्सो गेट अ लाइफ इंश्योरेंस ऑफ ₹48 लाख फॉर 4 years के लिए उनको लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। कितना आपका 48 लाख रुपीज का। ठीक है, इन केस ऑफ डेथ अगर हो जाता है तो 1 करोड़ रुपए जो है वो दिया जाएगा और वो सब इंक्लूड करेगा जो अनसर्व टेन्योर है। लेट्स से कि अनफॉर्चुनेटली किसी जवान का दूसरे साल में ही जो है वो शहीद हो जाता है तो उनको 1 करोड़ रुपए दिया जाएगा और ये 1 करोड़ में ही जो बाकी का 2 साल का पेमेंट था वो भी इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, द गवर्नमेंट विल हेल्प टू रिहेबिलिटेट दो सर्विस, जिनका सर्विस खत्म हो जाएगा उनको वो रिहेबिलिटेट करने की कोशिश करेंगे। और एक बात याद रखिए कि जो 25% ऑफ द बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो जवान है उनको वापस से फॉर 15 years उनको वो रखेंगे। बाकी जितने 75% ऑफ द पॉपुलेशन है उनको हम उनको हम रिटायर कर देंगे। ठीक है, मतलब 100 लोगों को 100 अग्निवीर से इसमें 25 लोगों को हम कमीशन करके ही रखेंगे इन दिस सर्विसेज, वो 15 years तक सर्व करेंगे, बाकी 75 लोगों को रिटायर करना होगा। दिस इज द स्कीम ऑफ अग्निवीर। ठीक है, कि मतलब आप 25 लोगों को आप रख लेंगे, बाकी 75% को आप रिटायर करवा देंगे। ठीक है, सो दिस इज द अग्निवीर स्कीम। ठीक है, 4 year का स्कीम है। सेवा निधि भी आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट स्कीम है, अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है,
All right. With this, we've come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.